बना रहता है और इसको माँ को दूध को गर्म भी नहीं करना पड़ता और सारे भी पोषण करता है। शाम तक मेरे क्या जब वो खुद तंदुरुस्त होगी तो उसके बच्चे भी तंदुरुस्त होंगे और उनकी फैमिली भी तंदुरुस्त होगी। तो आपने अपनी डाइट पे ध्यान देना है। जो हमारे घर में ये मैं नहीं कहती आप महंगे फूड खाओ, ड्राई फूड खाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप सर और ये जो मैडम है, ये कुपोषण पखवाड़ा हर साल मनाया जाता है। वैसे तो मैं यहाँ पहली बार ही आई हूँ, लेकिन आज ये सीखने को मिला कि भाई सब वही हरी सब्जियाँ जिसमें ज़्यादा पोषण हो वो खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। स्वस्थ बच्चे होंगे तो इनका भविष्य अच्छा होगा। तो क्या मानना है कि जो ये अधिकारी आई हैं, ये मैडम ने बताया है कि पके हुए खाने से पहले कच्चा खाना खाएं, सलाद में लें, मौसमी फल लें, मौसमी सब्जियां खाएं, हरी सब्जियां। इससे हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। तो क्या मानना है? अच्छी योजना है जी। हमने शपथ भी लिया कि हम सभी को बताएंगे भी कैसा पोषण हमें खाना चाहिए, भोजन करना चाहिए। हर एक को बताएंगे, बच्चों को बताएंगे, सभी को। बच्चों किशोरों महिलाओं को कुपोषण मुक्त स्वस्थ और मजबूत करने का वचन देता हूँ, देती हूँ। पोषण अभियान के दौरान मैं हर घर तक सही पोषण का संदेश पहुँचाऊंगा। जैसे ही सही पोषण का अर्थ पौष्टिक आहार, साफ पानी, सही प्रथाएं। मैं पोषण अभियान को एक देशव्यापी जन आंदोलन बनाऊंगा। जिससे हर घर, हर विद्यालय, हर गांव, हर शहर में सही पोषण की गूंज उठेगी। इस जन आंदोलन से मेरे भारतीय भाई और बहन और सब बच्चे स्वस्थ होंगे और पूरी अक्षमता प्राप्त करेंगे। यह मेरी प्रतिज्ञा है। सही पोषण देश रोशन। सही पोषण देश रोशन। हम हर साल मनाते हैं सर। हम सारी आंगनबाड़ियों में, जैसे हमारे 101 आंगनबाड़ी सेंटर है, सभी में ही पोषण पखवाड़ा मनाएंगे। और हम सभी भी प्रेग्नेंट, हमारे एरिया की जितनी भी लेडीज हैं, सभी को बुलाते हैं और उनको ये बताते हैं कि जैसे कि हमारे जो मोटे अनाजों पर ज्यादा जोर देते हैं सर, क्योंकि जो मोटे अनाज है इनमें केमिकल बहुत कम होता है। क्योंकि जैसे मोटे अनाजों में हम गेहूं, चावल हो गया सर, जैसे बाजरा हो गया, जो हो गया, रागी हो गया, इन पर ज्यादा जोर देते हैं ताकि जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, हमारी लैक्टेटिंग मदर है और हमारे जो एरिया की जितने भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो वो कुपोषण से बच सके और सुपोषित हो सके। इसके लिए हम हर आंगनबाड़ी में, हर कोने कोने में हर लेडीज को बताते हैं और उनको शपथ भी दिलवाते हैं कि वो जन जन को जागरूक करे। जो उनको संदेश दिया है और हर महिला जो ना आ पाई हो उसको भी जागरूक कर पाए। हम उनको कुपोषण मुक्त, एनीमिक जो हमारी महिलाएं हैं, उनको यही बताते हैं कि आप अपने खाने में कच्चा जो है फल लो, सब्जियां लो और मोटे अनाजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करो ताकि आप एनीमिक न रह पाओ और आपका जो खून HB है वो प्रॉपर रह पाए। गाजर से आपको विटामिन A मिल जाएगा। सलाद खाना बहुत जरूरी है, जो हम अपनी डाइट में शामिल नहीं करते। कोई खड़े हाथ करते हो, बताओ खाते हो सलाद? आप सभी खाते हो ना? खाना कब है? खाने से पहले। चाय के साथ नाश्ता नहीं करना। बाकी जो साथ में अपने खाने का सफाई का भी ध्यान रखना है। खाने में सफाई का मेन है। बच्चों के नाखून काट रखने हैं, बच्चों की बालों के अंदर अच्छी से तेल लगाना है। आप ये देखोगे अगर बच्चा आपका 2 साल तक तंदुरुस्त है ना, तो सारी में तंदुरुस्ती रहेगा। उसका रीजन यही है कि आपने पूरे 2 साल बच्चा अपने समाज का ध्यान भी करने। अगर एक माँ तंदुरुस्त है तो दूसरों को बता सकती है। माँ जो बीमार है उसको क्या बताएगी, उसे बता सकती है ना। तो पहले उसको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। 23 अप्रैल तक मनाया जाएगा। हम उसको हर साल ही मनाते हैं। इसीलिए मनाते हैं क्योंकि अभी भी हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो हमारी बच्ची हैं उनमें खून की कमी है। इसीलिए कमी है क्योंकि वो अपनी डाइट की तरफ ध्यान नहीं देती।
खाने का हमारे घर में बहुत कुछ है, लेकिन उसको थोड़ा सा तरीका अगर आप बदल लोगे ना खाने का तो वो सही हो जाएगा। तो मेरा आपसे यही है कि आप अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, तभी आपकी जो सफल औरत जिसको कहते हैं ना कि वो तभी बन सकती है जो अपने आप से प्यार करेगी। वो अपने आप से प्यार करोगे तभी कुछ हो सकता है, अगर नहीं करोगे फिर भी कुछ नहीं होगा। घर में होता है ना तो कड़ी पत्ती चटनी बना के खाओ, मौसमी जितने फल होते हैं उसको अपनी डाइट में शामिल करो। सारी चीजें है लेकिन खाते नहीं ना वो। पालक है, धनिया है, पुदीना है, कड़ी पत्ता है, और मौसमी जो फ्रूट होते हैं हमारे मौसमी फल, ये सारे आप तक सीमित नहीं रखना इसको। अपनी दूसरी बहन जो नहीं आई है उनको भी बताओ कि ऐसे ऐसे हमें बताया गया, आप भी ऐसे फॉलो कर। प्रेग्नेंट मदर का स्पेशल ये है कि हमें याद रखना है, तो बाद में आएंगे कि हमारे बच्चे का बच्चा जो कुछ भी इसमें ग्रहण कर रहा है ना 2 साल में ग्रहण कर लेता है, उसने अच्छा बनना है, अच्छा इंसान। हम हर साल मनाते हैं और विभाग की तरफ से हमें ये गाइडलाइन दी जाती है कि जो आपके एरिया में बेनिफिशियरी हैं, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारे 0 से 6 साल के बच्चे हैं, उनको संदेश पहुंचाने के लिए हम पोषण पखवाड़ा मनाते हैं। तो इस साल भी हम पोषण पखवाड़ा जो हमारा 9 तारीख से आज से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और 23 अप्रैल तक चलेगा। पोषण पखवाड़े के अंदर हमने जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं और हमारे जो 0 से 3 साल तक के बच्चे हैं, मेन हमने उनके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, क्योंकि जो हमारे 0 से 3 साल तक के बच्चे हैं उनके जो ब्रेन का विकास होता है वो इसी उम्र के अंदर होता है। और जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं वो हमारी गर्भवती महिलाएं उनको पोषण की जानकारी दी गई, क्योंकि पोषण तो हम करते हैं लेकिन हम इस पे ध्यान नहीं देते कि पोषण क्या चीज है। पोषण का अर्थ ये है कि हम अच्छे से अच्छी डाइट अपने घर में, जैसे मौसमी फल होते हैं, मौसमी सब्जियां होती हैं, हमारे घर के अंदर जो भी बनता है, जैसे एक मकान को बनाने के लिए हमें सभी चीजों की जरूरत होती है, तो महिला को अपने शरीर को, अपने बच्चों को अच्छे से पोषण देने के लिए सभी चीजों की जरूरत होती है कि वो रोटी के साथ साथ हरी सब्जियों का सेवन करे, मौसमी फलों का सेवन करे, सलाद खाए, अंकुरित अनाज खाए, और इसके साथ साथ वो सफाई का भी ध्यान रखे। और सेंटर में हमारे आके आंगन सेंटर में अपने बच्चों की वेट कराए, हाइट कराए, ताकि उससे पता चलेगा कि मेरे बच्चे की ग्रोथ हो रही है, बच्चे की हाइट बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, अगर नहीं बढ़ रही है तो मुझे इसके लिए क्या करना है। तो पोषण के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं, साफ सफाई भी आ जाती है, अच्छा खाना भी जाता है, बच्चे का वेट हाइट भी है, प्रेग्नेंट मदर अनीमिक ना रहे, वो अपनी अच्छी डाइट ले। जो मैंने यहाँ उनको अच्छी अच्छी ये बातें बताई हैं कि अपने से वो प्यार करेंगी तभी वो अपनी अच्छी डाइट ले पाएंगी, अपने परिवार का भी वो ध्यान रख पाएंगी, अपने बच्चों का भी ध्यान रख पाएंगी, और इससे समाज का भी भला होगा, क्योंकि एक स्वस्थ औरत ही एक अच्छे परिवार का, अच्छे समाज को एक संदेश दे सकती है। अगर वो खुद बीमार रहेगी तो दूसरों को कुछ नहीं बता सकती। तो हमने उनको ये बताया कि वो अपने घर में जो भी सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां हैं, कच्चा सलाद है, वो ज्यादा से ज्यादा सेवन करे, ताकि उसको हर एक चीज, उसको प्रोटीन है, मिनरल है, विटामिन है, विटामिन डी है, कैल्शियम है, जो चीजें उसको शरीर के लिए जरूरी हैं वो उसको मिल सकें। वो सारी चीजें जब वो प्रॉपर मात्रा में लेगी और अपने बच्चे को देगी तो उससे उसका विकास होगा। और उसके साथ साथ जो हमारे आंगन सेंटर में 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनको भी हम खेल खेल में डाइट के बारे में बताएंगे कि इसको खाने से क्या होता है, इसको खाने से क्या होता है। तो हमारी वर्कर ये बताती भी है हमको कि जैसे हमने पहले तो आज आपने इनको ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो 0 से 3 साल तक के बच्चे हैं 80% जो उनका ब्रेन का जो विकास होता है इसी उम्र के अंदर होता है, कि वो एक साथ में साफ सफाई का ध्यान रखें और अपनी डाइट का ध्यान रखें, अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, और सेंटर में आके अपने बच्चों को वेट, हाइट, स्वास्थ्य पर टीकाकरण, इन मेन बातों पे ध्यान दे, ताकि अच्छा बच्चा, तंदुरुस्त बच्चा हो और उसका विकास अच्छे से हो। ये बातों के बारे में आज हमने सभी जो यहाँ एरिया की हमारी गर्भवती महिलाएं थी, हमारी तो क्या इस किशोरियां पखवाड़े के थी, दौरान जो है आप जो है